हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक पे। कैसे हैं भाई सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का एग्जाम तो आप दे ही चुके हैं। अब मुझे पूरा पूरा लगता है यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा उसके रिजल्ट का, उसकी कट ऑफ का, कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाली है 2023 के एग्जाम को लेकर। कितने बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जबकि देखा जाए तो एसएससी स्टेनोग्राफर एक ऐसा एग्जाम है जो बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में एसएससी के उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कट ऑफ होने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 इयर्स कट ऑफ, पिछले 3 सालों की कट ऑफ क्या क्या रही थी। उसके आधार पे जो भी यहाँ पे चीज़ें एनालाइज की गई हैं, इस साल कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले साल की 2022 की कट ऑफ की, कि 2022 में आप लोगों की कट ऑफ क्या थी। तो ये जो आप लोगों का एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर सी एंड डी, तो सी की कट ऑफ अलग लगती है, डी की कट ऑफ अलग लगती है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की अगर मैं बात करूं तो सी की जो आपकी कट ऑफ थी वो 130 जनरल कैटेगरी की यहाँ पर देखी गई थी, और 108 डी की देखी गई थी। ग्रेड सी की 130 और ग्रेड डी की 108 फॉर जनरल कैटेगरी। ऐसे ही ओबीसी में हमने 129, क्योंकि जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको कट ऑफ का देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है। तो 129 आपकी यहाँ पे ग्रेड सी की, और यहाँ पे 108 और यहाँ पे 96। SC ST की अगर आप देखोगे तो 114 और 105 फॉर ग्रेड सी, एंड फॉर ग्रेड डी 76 और 63 एंड सो ऑन। इस तरह से आप लोगों की कट ऑफ जो थी वो स्टेनोग्राफर के 2022 वाले एग्जाम में हमें देखने के लिए मिली थी। उससे पीछे अगर हम जाएं तो 2021 के एग्जाम में कुछ इस तरह से कट ऑफ आपके पास थी 146। उससे पहले था लॉकडाउन, मतलब बच्चे खूब दबा के पढ़े, सिर्फ ऑनलाइन ही बच्चे पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से बच्चों ने पढ़ा। और कट ऑफ जो हमें ग्रेड सी की यहाँ पे जनरल कैटेगरी की देखने के लिए मिली वो 146 कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली थी। और ग्रेड डी की जो कट ऑफ थी वो 131 यहाँ पर थी। ओबीसी की 142 और ये आपकी 126 कट ऑफ यहाँ पर थी। SC ST की 132 और 117, 103 और 84 कट ऑफ। ये है आपका डेटा 2021 का, जो आपको कट ऑफ यहाँ पे उससे पहले वाले साल में देखने के लिए यहाँ पर मिली थी। उससे पीछे अगर हम जाए, उससे पीछे की जो आपकी कट ऑफ थी उससे पहले 18-19 में जो आपकी कट ऑफ थी वो 134.5 जनरल कैटेगरी के लिए। और सी ग्रेड की मैं अगर बात करूं, ये डी ग्रेड का था आपका, और सी ग्रेड की मैं अगर बात करूं तो 141 कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, और ओबीसी का आप थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे, 124 और 138। SC ST की 123, 106 फॉर डी ग्रेड, 127 और 101 फॉर सी ग्रेड कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। और एक्स सर्विसमैन की ये आपकी 40, और इस तरह से आप बाकी कट ऑफ्स को देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का उससे पहले का डाटा है। तो ध्यान दीजिएगा कि पिछले 3 साल की कट ऑफ आपकी कुछ इस तरह से थी। इस बार की कट ऑफ यहाँ पर क्या जाएगी ये आपको देखना है। तो मैं अगर बात करूं आप लोगों की इस बार की कट ऑफ की 2024 में क्या होने वाला है, 2023 की कट ऑफ सॉरी क्या जाएगी, तो 2023 की कट ऑफ की मैं अगर बात करूं ग्रेड सी की, दोनों की अलग अलग जाएगी इस बार भी। तो ग्रेड सी और ग्रेड डी, इन दोनों के लिए अगर मैं बताऊं तो ग्रेड सी फॉर यूआर कैटेगरी आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 142 टू 145 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ आपकी रहने वाली है। 145 के अराउंड आपकी यहाँ पे कट ऑफ रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी फॉर ग्रेड सी। वहीं पर अगर मैं ग्रेड डी की बात करूँ फॉर जनरल कैटेगरी तो ये आपकी लगभग 122 से 126 के बीच में आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहने की उम्मीद है फॉर ग्रेड डी। तो ये ग्रेड सी के लिए है, ये ग्रेड डी के लिए है। वहीं पर अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो आप यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 नंबर यहाँ पे कम कर लेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि 140 से 143 नंबर के आसपास ये ओबीसी की रहेगी। और ये आप लोगों का 120 से 123 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी ग्रेड डी की रहने वाली है। ऐसी SC ST की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगी, 121 से 125 के आसपास आपको ये कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और ग्रेड डी की मैं अगर बात करूँ तो 105 से 110 के बीच में लगभग आपकी कट ऑफ यहाँ पर SC की देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप लोगों का स्कोर, सेफ स्कोर क्या है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप लोगों का स्कोर 145 प्लस जा रहा है फॉर यूआर कैटेगरी,
तो ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आप ये समझिए कि आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे और आपको यहाँ पे फिर शॉर्ट एंड में बिठाया जाएगा शॉर्ट एंड के एग्जाम के लिए, जो आप लोगों का सेकेंड एग्जाम होता है। ठीक है, तो 145 प्लस 150 नंबर तो मतलब आपको मोटे मोटे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। 200 में से 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों को 200 नंबर आप मान के चलिए कि लाने ही लाने हैं। 200 में से 150 नंबर आपको लेकर आने हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम। उम्मीद करती हूँ कि आप मैक्सिमम बच्चों का जिन्होंने मेहनत की है उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो। यही प्रे करते हैं, यही विश करते हैं कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़े थे बच्चे, तो उन सभी का यहाँ पे इस कट ऑफ में नंबर आ जाए। किसी भी वजह से अगर किसी ऐसे बच्चे का जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी यहाँ पे कट ऑफ में नहीं आ पाया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, तो निराश नहीं होना है। बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे अगला एग्ज़ाम भी तैयार बैठा है। उसके वैकेंसी कितनी होंगी, क्या यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पे सब कुछ है, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी उसमें आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। उस वीडियो में जाइए और देखिए, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2024 के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, किस किस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, क्या सिलेबस है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। सभी जगह वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। बाय बाय।